समेशन आर इक्वल टू 1 से 30 और साइन के फॉर्मेट में। जब देखो स्टूडेंट, जब भी साइन के फॉर्मेट में आए और अपॉन में आए, साइन या कॉस के फॉर्मेट में आए, तो आपको देखना है ये दोनों किन, मतलब ये दोनों ए और बी है, इनका डिफरेंस देखो। तो डिफरेंस दिख रहा है साइन, मतलब π/6 डिफरेंस है, एंगल में डिफरेंस है π/6, तो साइन π/6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखिए, समेशन आर इक्वल टू 1 से 30 और ये साइन π/6, तो इनके दोनों का डिफरेंस लिखोगे ना दिस। तो देखो साइन दिस माइनस दिस करोगे तो π/4 प्लस आर π/6 माइनस π/4 प्लस आर माइनस 1 इंटू π/6। ओके, तो ये साइन ए माइनस बी बन गया ऊपर, और नीचे हमने लिखा ये साइन π/4 प्लस आर माइनस 1 π/6 इंटू साइन π/4 प्लस पाई आर डिवाइडेड बाई 6, और इंटू में ये साइन बाहर बाहर है, ये साइन 30 हमने लिख लिया, π/6 मतलब साइन 30। ओके, क्योंकि साइन 30 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है और साइन 30 को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, क्योंकि इन दोनों का, और साइन 30 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया था, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो एंगल्स हैं ए और बी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो π/6 है, इसका देख। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन π/6, π/6 ये बाहर है, और ये बना आपका, देखो साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी, तो देखो साइन ए कॉस बी, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉस, और एक कॉट लिख रहा हूँ मैं दिस, कॉट π/4 प्लस आर माइनस π/6। देखो साइन ए कॉस बी, तो ये यहाँ पे साइन ए कॉस बी, तो साइन ए क्या है कि सर ये साइन ए ये है, और कॉस बी, ठीक है, तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। ऐसे ही साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी ये बनेगा, तो साइन बी में आप देखो ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाता है, तो कॉस कॉस क्या बनेगा ये, तो माइनस कॉट, अब बनेगा π/4 प्लस पाई आर अपॉन 6 दिस, और आर इक्वल टू 1 से 30, और साइन 30 में तो 1/2, तो 2 पर चला जाएगा, समेशन आर इक्वल टू 1 से 30, और ये कॉट π/4 प्लस आर माइनस 1 इंटू π/6 माइनस दिस, माइनस कॉट π/4 प्लस पाई आर अपॉन 6। ओके, देखो स्टूडेंट, अब क्या करोगे, समेशन मतलब आर इक्वल टू 1 2 3 स्टार पुट करना स्टार्ट करो, तो 2 इंटू समेशन मतलब 2 इंटू, अब देखो आर इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको दिखेगा कॉट π/4 आर इक्वल टू 1 0, सिर्फ π/4 माइनस कॉट आर इक्वल टू 1 यहाँ पर रखोगे तो π/4 प्लस π/6, π/4 प्लस π/6 सेकेंड ब्रैकेट, किससे, अब देखो आर इक्वल टू 2 रखेंगे तो π/4 मतलब ये कॉट प्लस कॉट, देखो आर इक्वल टू 2 रखने पे π/4 और 2 माइनस 1 बना जाएगा प्लस π/6, और माइनस ये कॉट, इधर से क्या आएगा π/4 और प्लस π/3। ओके, 2 रखने पे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा ये कि सिर्फ प्लस थर्ड ब्रैकेट में आएगा, आर इक्वल टू 3 रखने पे देखो कॉट, ये π/4 एज इट इज 3, तो ये 3 माइनस 1 2, तो π/3। ओके, माइनस कॉट π/4 और यहाँ पे 3 रखने पे π/2। ओके, तो देखो सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। तो आर इक्वल टू डायरेक्ट 13 पे देखते हैं कि सर, सो ऑन ऐसे ही आर इक्वल टू 13 रखोगे तो कॉट π/4 प्लस 13 मतलब 12 π/6 माइनस कॉट, ठीक है दिस, π/4 प्लस
13π/6। ओके, तो देखो स्टूडेंट, अब हम क्या बोलेंगे कि सिर्फ इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे अगले वाले टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा। एक बार ना जैसे 13 रखा है, 12 रख के भी देख लो कि सर यहाँ पे जैसे ये चला आगे, और सर ऐसे हम ये यहाँ पे जो रखेंगे cot = 12, तो आपको ऐसे दिखेगा cot π/4 और 12 - 1 तो 11π/6 माइनस cot ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो, देखो π/4 और ये प्लेस 11π/6, 11π/6। तो देखो 12 रखा तो आपने ये, सॉरी ये 12 रखा ना 12, तो ये 12π/6, सॉरी 12π/6, तो पाई प्लस π/4 और 12π/6 माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे वाले टर्म से आगे का टर्म कैंसिल हो जाएगा। ऐसे देखो cot π/4 से ये कैंसिल हो गया था, ये इससे ये आगे के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ कि सिर्फ 2 तो बाहर चल ही रहा था, एक तो बचा cot π/4 और एक बचेगा ये लास्ट का cot π/4 प्लस 13π/6। तो ये 2 एच इट इज बाहर है, ये cot π/4 मतलब 1 माइनस, अब देखो इसको एलसीएम ले लो ना, तो 13π में जब एलसीएम लेंगे हम तो ये बनेगा ना 24 या 12, एलसीएम लोगे तो 12, और ये cot एज इट इज 4 तो 3π और प्लस 26π, तो इन द सेंस 20, ये बना 29π, दिस 2 × 1 माइनस cot 29π मतलब 2π प्लस 5π/6। ओके, 2π/5/6 मतलब 2π, एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद 2 × 1 माइनस cot, ये बना 5π/6। ओके, 5π/6 माइनस π/6, 2 1 माइनस cot π-π/6, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cot तो नेगेटिव होता है, तो cot का तो cot ही रहेगा, cot तो 2 × 1 प्लस cot π/6, cot मतलब 30, cot 30 की वैल्यू 1, 2 × 1 प्लस √3, जो 10 16 की वैल्यू होती है वो 30 की वैल्यू होती है। तो इसकी कंपेरिजन करनी किससे, देखो यहाँ पे कि सर ये दे रखा है a√3 प्लस b, मतलब इसको 2 + 2√3, इसकी कंपेरिजन करो किससे, a√3 प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी आई √3 के साथ क्या है 2, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू भी 2, तो a² प्लस b², तो a और b की दोनों की वैल्यू 2 2 है, तो a² प्लस b² कितना आ जाएगा कि सर a² प्लस b² मतलब 2 + 2² 2² 4 + 4 8, दिस यू फाइनल आंसर्स।